सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हम किसी पर हुकूमत ना चलाएं। हुक्मरान है केवल निरंकार। केवल निरंकार की हुकूमत अनंत ब्रह्मांड में चलती है। परमात्मा के सिवा हमेशा किसी की हुकूमत नहीं चलती। हुक्मरान है केवल निरंकार। किसी भी इंसान का दबदबा मौत के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन निरंकार का दबदबा हमेशा रहता है। जितने भी अत्याचारी अधर्मी इस दुनिया में आए, जिन्होंने खुद को सबसे बड़ा बताया, उदाहरण के लिए हम हिरण्यकश्यप का नाम लें। सतयुग का टाइम था और हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान घोषित कर दिया। अपनी पूरी प्रजा को डरा दिया कि मुझे भगवान बोलो, मुझे भगवान नहीं बोलोगे तो सजा मिलेगी। तो पूरी प्रजा डर के कारण हिरण्यकश्यप को भगवान बोलने लगी। भगवान हिरण्यकश्यप, क्योंकि लोगों को डराना, उनको धमकाना, जुल्म करना, अत्याचार करना, ये अधर्म है, पाप है। और ये परमात्मा को पसंद नहीं है। निरंकार प्रभु को अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी को सताता है, कोई किसी को दुख देता है, परेशान करता है, तो परमात्मा को पसंद नहीं होता। तो जितने भी जुल्मी है, अत्याचारी है, अधर्मी है, पापी है ना, सबका हिसाब किताब प्रभु करते हैं। हमने अक्सर सुना है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अगर हम गलत काम करेंगे ना, तो सजा हमको मिलना ही है, कन्फर्म है। क्योंकि परमात्मा कितनी बार माफ करेंगे, गलती पे गलती, गलती पे गलती, तो फिर माफी नहीं मिलती। अगर हम बार बार एक गलती को करते चले जाएंगे ना। समझाया गया रावण को कि भाई गलती हो गई है, सीता माता को लाए हो, चोरी करके लाए, सीता माता का हरण कर लिया है, लेकिन अब समझाया जा रहा है रावण को। उसकी वाइफ समझा रही है, मंदोदरी। सबसे पहले तो समझाया मंदोदरी ने, उनका भाई समझाया, विभीषण ने समझाया, माल्यवान जी ने समझाया, बाद में अंगद जी गए, उन्होंने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, और भी लोगों ने समझाया, रावण को बहुत समझाया कि भाई ठीक है, गलती तो कर दिए हो, लेकिन अब उसकी माफी मांग लो भगवान से, माता को वापस कर दो, सीता जी को। लेकिन रावण का अहंकार, रावण मानने को तैयार नहीं था, नहीं मान रहा था, नहीं मैं वापस नहीं करूंगा। बार बार समझाने के बावजूद भी रावण नहीं समझा। पूरी लंका जल गई, राख हो गई, राक्षस कुल का नाश हो गया। क्योंकि रावण खुद को समझता था बहुत पराक्रमी, बलशाली, कि मुझसे तो देवता भी डरते हैं, सब मुझसे डरते हैं। तो इस तरह जो घमंड होता है, किसको भी घमंड, निरंकार को घमंड पसंद नहीं है। हम किसी पर हुकूमत चलाते हैं ना, ये निरंकार को पसंद नहीं है। क्योंकि केवल एक ही हुक्मरान है जिसकी हुकूमत चलती है, वो है परमात्मा, निरंकार, सतगुरु। बाकी किसकी चलती नहीं है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है, इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहाँ पर चहल पहल कल, आज वहाँ वीराना है। कल हकीकत समझा जिसको, आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना ईमान कभी। हाथ है डोर विधाता के, मिट्टी के सब खिलौने हैं। कह हरदेव कि गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 280 में समझा रहे हैं कि बड़े बड़े खंडहर जो किले थे ना, वो खंडहर बन गए। जो बड़े सूरमा थे, सम्राट थे, जिनकी कभी हुकूमत थी, आज वो कहानी बन गए, अफसाना बन गए। हम देखें हमारे इलाके में, गांव में, कस्बे के आजू बाजू बहुत सारे किले हैं जो आज खंडहर बन गए।
एक वो दौर था, एक टाइम था, एक जमाना था जब वहां पर राजा महाराजा रहते थे, हाथी घोड़े रानियां दास दासी, चमक धमक होती थी वहां पे। लेकिन आज खंडहर, कोई नहीं है। सांप बिच्छू जानवर वहां पर रहते हैं। हमने देखा है, हमारे यहाँ पे है किला, हमने देखा है। और बहुत सारा जब बिंदास घूमता है गाँव में ना, तो बहुत सारी यहाँ पर होती है गढ़ी। पहले बोलते थे यहाँ पहले कोई राजा रजवाड़ा थे, आज ये गढ़ी खंडहर हो गई है। भुइंदरा दास ने देखा है, भुइंदरा अंदर से आप पूरा गुफा टाइप में जमीन के अंदर से बना हुआ है, वहाँ कोई नहीं, चमगादड़ है वहाँ पे। दास अंदर भी थोड़ा गया है घूमने के लिए, दास थोड़ा शौक रहता है सब चीज़ घूमने का, तो देखा तो चमगादड़, अंधेरा। तो दास सोचा कि पहले तो एक टाइम था यहाँ तो बहुत चहल पहल थी, यहाँ तो राजा महाराजा थे, आवाज खंडर बन गया। तो उनकी तो हुकूमत चलती थी एक टाइम पे, लेकिन आज क्या? आज तो सब कब्रिस्तान में चले गए, शमशान घाट में चले गए। इंसान का अस्तित्व वजूद सिर्फ मिट्टी है, राख है। हमारी औकात कुछ नहीं है, सिर्फ राख है। मृत्यु हमें बता देती है हमारी औकात, हमारी पास कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। ये मौत हमें बताती है, जब मौत आती है ना, किसकी नहीं चलती है। मौत के सामने कितना भी ताकतवर हो, बलशाली हो, धनवान हो, किसकी नहीं चलती है। मौत आएगी, विद इन सेकेंड लेके जाएगी, सेकेंड भी नहीं लगता, पलक झपकते बिल्कुल तुरंत। चलो, मृत्यु अटल सत्य है। मौत किसको छोड़ती नहीं है। हम कितने ताकतवर हैं, हम कितना हुक्म चला रहे हैं, लोगों को ऑर्डर मार रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा, मौत के सामने नहीं चलती है। इसलिए हुक्मरान केवल एक ही है, निरंकार। केवल निरंकार का हुक्म चलता है। हमने अपनी हद में रहना है, अपनी औकात में हमेशा रहना है। हमें कभी अपनी औकात और सदगुरु की सौगात नहीं भूलना। कौन पूछा तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया तेरी रोशनी के पहले। तूने खरीद कर अनमोल कर दिया, गुरु की के कारण हमारी कीमत है। सदगुरु मिले तो हमारी वैल्यू है, वरना क्या थी हमारी वैल्यू, कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी औकात सदगुरु की सौगात कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी हद में रहना चाहिए। सदगुरु ने हमें सेवा दी है, चरणों से लगाया, सेवा दी, हम सेवा के, सब सेवा के सदगुरु के। निरंकार को सब पता है। परमात्मा के दरबार में चालाकी चतुराई नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं चलती। भोले भाव मिले रघुराई। दिल से, भाव से भगवान मिलते हैं। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति, दंड हो संसार नहीं। दिल से दिल का रिश्ता है, भक्त और भगवान का प्रेम है। भक्ति में कुछ भी नहीं चलता। धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भक्ति में नहीं चलता। भक्त अमानी होते हनुमान जी की तरह। कोई मान नहीं, मान मुनि मुनिवर गले, मान सबै को खाए, मारा गया इसने कहा मैं बड़ा। किसी भी प्रकार का भक्त को मान सम्मान यश कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने समझाया हमें कि भक्त को मान सम्मान यश कीर्ति की कोई लालसा नहीं होती। भक्त अमानी होते हैं, खुद को मिटाते हैं। भक्त कभी खुद को गिनवाते नहीं है, खुद को गंवाते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुली गुलजार होता है। दासों का दास बनना पड़ेगा। जुबान से तो हम कहते हैं दास, लेकिन बनते हैं बोस। हुक्म चलाते हैं, ऑर्डर मारते हैं, ऐसा नहीं चलता। गुरु दरबार पे गुरु को सब पता है, सदगुरु अंतर्यामी है, सब जानते हैं। दासों का दास, दास का हावन कठिन है, मैं दासों का दास। अब तो ऐसा हो चलूं पांव तले की घास। घास की अवस्था, दास की अवस्था। चरण धूली संतों की, चरण धूली। हम संतों के सेवक हैं, संतों के चरणों में स्वर्ग है। सदगुरु के चरणों में स्वर्ग है, संतों की चरण धूल लेना है। संत खुश तो निरंकार खुश। हमें बनाया गया है सेवा करने के लिए, संतों की सेवा बन जाए सेवा, मांगो दाता यही वरदान। हम संतों के सेवक हैं। ना हिंदू ना सिख ईसाई, ना हम मुसलमान हैं,
मान होता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार, हम सेवादार हैं। संत सिपाही, हमें चुना है सदगुरु ने सेवा करने के लिए, संतों की सेवा, संतों का दिल जीतना है, संतों के दिल में जगह बनानी है, प्यार करना है, सबका सत्कार करना है। सदगुरु ने क्या सिखाया है? प्यार, सत्कार। सहनसा बाबा अवतार सिंह महाराज जी संपूर्ण अवतार वाणी सब संख्या 376 में समझा रहे हैं, सतगुरु का जो प्यारा सेवक पाले गुरु के पांच इकरार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक भक्तों का करता सत्कार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक गुरु संगत से करता प्यार, सतगुरु का जो प्यारा सेवक संतों का यश गाता है, कहे अवतार गुरु अंतर्यामी देख उसे हर्षाता है। संसारी समझा रहे सेवक कैसा होता है, सतगुरु का प्यारा सेवक कैसा होता है? सात संगत से प्यार करता है, संतों का सत्कार करता है, संतों से प्यार करता है, कोई भेदभाव नहीं करता, समधर्म समभाव समदृष्टि, ये होता है संत स्वभाव। समभाव, सारे अपने हैं, सबकी सेवा करना है। हम सिर्फ सेवक हैं, और सेवक वही बनता है जो खुद को मिटा देता है। सेवक के पास कभी भी मान बड़ाई पाने की चाहत नहीं होती, क्योंकि सेवक को पता है मान बड़ाई जहर है। तारीफ तो खुदा की है, अल्लाह की, ईश्वर के, निरंकार की तारीफ है। तारीफ सिर्फ एक की होती है, निरंकार की। हमारा तो कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम क्यों खुद को पुजवाएं? सब गुरु की पूजा हो रही है सबसे उत्तम गुरु की पूजा है, सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु की पूजा है सुखदाई, गुरु की पूजा है रंग लाई। गुरु के हवाले हो जाए हम, पूजा गुरु की है। अगर कोई हमें सत्कार कर रहा है ना, गुरु को सत्कार हो रहा है, प्रभु को सत्कार, निरंकार को हो रहा है। हमें कभी घमंड ना जाए कि मेरी पूजा हो रही है, मेरा सत्कार हो रहा है। कि रोग है, पुजवाने का रोग भी नहीं रहना चाहिए। पुजवाने का रोग खुद को बहुत कुछ पाना समझना, ये रोग है, बीमारी है, इससे बचना है। सदगुरु इससे बचाते हैं। सूक्ष्म अहंकार बहुत घातक होता है, कभी किसी प्रकार का हमें अभिमान ना हो। सूक्ष्म अहंकार किसी प्रकार का, ज्ञानी होने का हमको अभिमान ना हो कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम अच्छा बोलते हैं। सदगुरु बुलवा रहे, सब सदगुरु कर रहे हैं। हमारी क्या औकात, हम तो एक सांस ले नहीं सकते हैं, हम एक कदम चल नहीं सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी पर हुक्म ना चलाएं, हम किसी को ऑर्डर ना मारें। हम सेवक हैं, सेवादार हैं, सिर्फ और सिर्फ सेवादार। विनम्रता से, हलीमी से संतों की सेवा करना है। झुकने वाले को झुक झुक के खुदा मिलता है। जो जितना झुकता है ना, विनम्र होता है, उतना वो निरंकार के करीब रहता है। तो हम सदगुरु के प्यारे सेवक बन जाएं, और जो सदगुरु का प्यारा सेवक बन जाता है ना, हमेशा खुशहाल रहता है, हमेशा हंसी खुशी में जीता है। क्योंकि निरंकार को वही प्यारा है जो खुद को कुछ नहीं मानता, और जो कुछ नहीं होता वही बंदा सब कुछ होता है। इसलिए हम कुछ भी ना बने, गुरु दरबार पे कुछ ना बने, सिर्फ सदगुरु की चरण धूलि बने, संतों की चरण धूलि बने। जो संतों की चरण धूलि बन जाता है, उसका पार उतारा हो जाता है। तो दातार कृपा करे, शक्ति दे, ताकत दे कि हम संतों की सेवा करें, तन से, मन से, धन से, हम सबकी सेवा करें, पूरी मानवता की सेवा करें। दातार तौफीक दे, ताकत दे। दास सबके लिए यह अरदास प्रार्थना करता है, और अपने लिए भी अरदास करता है कि मालिक कृपा करना कि जैसा हम बोल पा रहे वैसा चल पाए, जो दास बोल रहे हैं वैसा कर पाए। मालिक कृपा करना। तू निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, 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 तू निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, दान निरंकार जी